अपचारिता, जो बहुत बड़ा मुद्दा भी है और समाज का भी एक बहुत बड़ी विकृति है, तो इसे किस तरह से हम समस्या को हल कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन चाहिए। किशोर अपचारिता, जुवेनाइल डेलिकेसी, क्या बाल अपराध बाल अपराध यानी बालकों के अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति जन्म लेती जा रही है, बालिकाओं में भी ये चीज देखी जाती है। इसमें मैं आपका मार्गदर्शन चाहूंगी कि इस समस्या से कैसे बैठिए। आई एम एक्सीडेंटल हिंदू कहने से थोड़ा हिंदू बनता है व्यक्ति। एक्सीडेंटल संतान से क्या आशा रख सकते हैं? ध्यान देकर सुनिए। किसी नेता ने कहा था आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, बाई चांस हिंदू हो गया। हिंदू तो होना नहीं चाहता था, लेकिन हो ही गया। वस्तु स्थिति यह है कि एक उदाहरण देता हूँ। जंग आदि कालुष्य दोषों से विनिर्मुक्त लोहे को गुरुत्व युक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ हो जाए तो लोहा सर्वतोभाविन चुंबक की ओर समाकृष्ट होता है। यह तो दृष्टांत है, उदाहरण है। दार्ष्टान्तिक क्या है? जिन दिव्य जीवों में जन्म लेने की क्षमता होती है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वे जीव भविष्यत गति से जिनमें माता पिता होने की क्षमता होती है, उसी के प्रति आकृष्ट होते हैं। उत्पत्ति का सिद्धांत, पंचाग्नि विद्या, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार यही है। सनातन धर्मी जो आप हैं, इनको तो इतना अधिकार प्राप्त है कि आप चाहें तो जगत जननी की जननी हो सकती, जगत पिता को पुत्र बनाने में भी आप समर्थ हैं। सनातन धर्म में आस्थान्वित जो सदगृहस्थ हैं, मातृशक्ति हैं, उन्हीं में वो क्षमता है। यशोदा कौशल्या हो सकती हैं या नहीं, देवकी हो सकती हैं या नहीं। नहीं तो पुण्यात्मा जो पुण्य क्षय के बाद मर्त्यलोक में आते हैं, उनको लाला बनाने की, लाली बनाने की क्षमता देवियों में है। जिस कोटि के जीव को या आत्मा को पुत्र या पुत्री बनाने की क्षमता जननी जनक में होती है, उसी ढंग के पुत्र, उसी ढंग के पुत्री, उसी ढंग के जीव उनके गर्भ में आते हैं। ये सिद्धांत। पहले जीव, मनुष्य आदि का नियम यही है, पिता के गर्भ में आता है, फिर माता के गर्भ में आता है। पंचाग्नि विद्या, माता के गर्भ से पृथ्वी पर जन्म लेता है। पहले से सावधानी बरती जाती थी, गर्भाधान संस्कार। उससे पहले कुमारी कन्या होती थी, पार्वती आदि की आराधना करती थी, उत्तम घर वर प्राप्त हो, शील की रक्षा करती थी। और बाद में जब तक के द्वारा फिर देवी देवता की आराधना से दिव्य जीव को जन्म देने में समर्थ होती थी। मार्कंडेय पुराण में मदालसा रानी का चरित्र है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। पलने पर कोई सिनेमा की लोरी नहीं गाती थी माँ। शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो। इस प्रकार से आत्म संबंधी लोरियां गा गा कर खेलते कूदते बच्चे को ही जीवन मुक्त बना देती थी। तब उसके पति ने कहा, एक तो रहने दो, कम से कम घर चलाने के लिए, सबको तुम बाबा ही बना दोगी क्या? तो उसको उसने क्या किया, वो ज्ञान नहीं दिया, लेकिन कितनी योग्य रही होगी मदालसा। मार्कंडेय पुराण में उसने जो नीति शास्त्र का, धर्म का, राज चलाने की पद्धति प्रक्रिया का उपदेश दिया है। आजकल तो राजनीति की वह सख्त परिभाषा, अर्थशास्त्र की वह सख्त परिभाषा विशेषज्ञों को भी नहीं मालूम है। तो लालन पालन के द्वारा, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, हमने 8वीं कक्षा में पोएम में पढ़ा था। जिसको आप बच्ची समझती हैं या समझते हैं, बच्चा समझते हैं, वो पिता का भी पिता है, बूढ़ों का भी बुढ़ा है। इसका मतलब
वो माता पिता की हर हरकत को जान लेता है। माता पिता समझता भी नादान है, हमारे नखरे को ये क्या समझता है, वहीं वो बिगड़ जाता है। तो कितना सावधान रहना पड़ता है एक पुत्र को, एक पुत्री को योग्य बनाने के लिए। उतनी सावधानी कुछ नहीं है। नौकरी चाकरी के युग में, व्यापार के युग में, जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित ही नहीं है, वहाँ तो हर व्यक्ति जीविका के लिए हाथ पांव इतना चलाता है कि संतान को योग्य बनाने योग्य न तो उसमें क्षमता है, न बनाने के लिए समय है। एक बहुत बढ़िया कोई अभी पूछ रही थी महिला, मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ बंगाल को परंपरा की थी लेकिन किसी और प्रांत में पूछ रही थी, मेरे पिता पितामह ये सब के सब महाराज ब्राह्मण, लेकिन कोई धर्मात्मा नहीं थे, धर्म को जानते नहीं थे। मैं अपने बच्चे को नेक बनाना चाहती हूँ लेकिन मैं भी धर्म को नहीं जानती हूँ। तो आधुनिक जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति विलुप्त होने के बाद है, उसके माध्यम से गाँव में पुराण नहीं, धर्म की वार्ता नहीं, ऐसी स्थिति में जब आहार विहार व्यवहार अध्ययन सब में विकृति आ गई है, तब बाल अपराध भी स्वाभाविक है। बच्चे भी अपराध करते ही हैं, सयाने तो अपराध करते ही हैं। उसके लिए शिक्षा पद्धति नीति और अध्यात्म युक्त हो और विवाह की प्रथा सनातन शास्त्र के अनुकूल हो, यह भी आवश्यक है। मैं किसी तंत्र का नाम नहीं ले रहा हूँ। 3 तलाक की चर्चा चल रही थी। एक प्रसिद्ध भारत के उस तंत्र के व्यक्ति ने क्या कहा, आपके यहाँ मातृशक्ति हो सकती है, हमारे यहाँ तो भोग की पिटारी है। हम नहीं गिनते इनको मातृशक्ति, हमारे यहाँ भोग की पिटारी है। लीजिए, भोग की पिटारी जब देखेंगे स्त्री को तब तो जो होना है होगा। और एक मैं संकेत करता हूँ, मनुष्य लोक की बात है, देवलोक की बात है, पिता का प्रभाव पुत्र पर पड़े या न पड़े, माता का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता, मनोविज्ञान है। अप्सरा की बात तो वह है कि अप्सरा का जो गर्भाशय होता है इतना उद्दीप्त होता है कि 10 मिनट के अंदर वो गर्भ को परिपुष्ट करके जन्म दे देती, जैसे मेनका का जन्म हुआ। अप्सराओं का गर्भाशय इतना परिपुष्ट होता है कि वो 10 मिनट के अंदर ही 10 महीने का काम हो जाता है, बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन मानव की विशेषता ये है कि कम से कम 9 महीने 8 महीने 10 महीने तक माँ के गर्भ में रहना होता है। पिता का प्रभाव जीव पर पड़े या न पड़े, संतान पर माँ का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। मैं उदाहरण देता हूँ, पिता तो श्रोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ ब्राह्मण कश्यप जी, माँ भी पतिव्रता दिति थी, लेकिन संध्या की वेला में पति को स्पर्श करने के लिए उसने बाध्य किया। पति के मना करने पर भी, पतिव्रता होने पर भी समय का उसने उल्लंघन किया तो 2 आतंकवादियों को जन्म दिया, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। समझ गए? इसका अर्थ क्या होता है? घर घर में आतंकवादी जन्म ले सकते हैं। जब विवाह की मर्यादा नहीं, पति के पत्नी के स्पर्श की कुछ मर्यादा नहीं, तो जो ना हो जाए, जिसकी रक्षा भगवान करें। सब सुनिए, संतान, भोजनालय, शौचालय, तीनों की उपेक्षा है या नहीं? और शिक्षा सदन, शौचालय को देख लो, पहले मल त्याग करने का स्थान, उसके बाद नहाने का। रेल में जिस तरह से व्यवस्था होती है उतना पर्याप्त यहाँ नहीं, पर्याप्त जगह है, फिर भी इतने में अपवित्रता की पराकाष्ठा है या नहीं? जहाँ सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए, शुद्धि संपादन का केंद्र है ना स्नान घर, वहाँ अशुद्धि की पराकाष्ठा। और भोजन भगवान के लिए बनता है, उसी से तो सब देहेंद्रीय प्राणांतकरण का पोषण होता है। चप्पल जूते रजस्वला देवी सबकी पहुँच है ये। और संतान उत्पन्न करना, गर्भाधान संस्कार, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, श्रीमद् भागवत के अनुसार बोल रहा हूँ। एक पिता ने कहा अपने पुत्रों से, तुम्हारे विवाह की आयु हो गई, अब विवाह तुम्हारा करना का विचार है। सिनेमा घर नहीं गए वो बेटे, उपन्यास पढ़ने नहीं गए,
समझ गए कहाँ चले गए? पश्चिम समुद्र की ओर तपस्या करने। अब आप सोचिए, पिता ने कहा तुम्हारे विवाह के दिन हो गए हैं, विवाह की तैयारी होनी चाहिए अब। तो सिनेमा घर जाते, कामशास्त्र पढ़ते ना, तपस्या करने के लिए कहाँ गए? पश्चिम समुद्र की ओर। इसका अर्थ क्या हुआ? दिव्यात्मा को जन्म देने की क्षमता प्राप्त हो, इसलिए तपस्या करनी चाहिए। अपनी तपस्या की पूंजी कम होगी तो भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी शाकनी को ही हम जन्म देने में समर्थ होंगे। आजकल किसी को ये बात समझ में आ सकती है? पिता कहें कि बेटे तुम्हारी शादी करने की तैयारी हो रही है, तो बेटा सिनेमा घर भगेगा, कहीं और भगेगा, या तपस्या करने भगेगा? स्वयं दक्ष उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए तप करने गए। सबसे प्रमुख चीज है कि हमारे गर्भ में बन सके तो साक्षात जगदीश्वर आवे, साक्षात जगदीश्वरी आवे, नहीं तो स्वर्ग से चित्त दिव्यात्मा आवे, नहीं तो कौन आवे मालूम है? कारक कोटि के महान भाव आवे, ऋषि कोटि के महान भाव आवे। इसके लिए सबसे ज्यादा संयम तप की आवश्यकता है। वहीं पर केवल भोग के लिए गृहस्थाश्रम बना दिया गया। तो जब कुएं में भांग पड़ गई तो जही राखे रघुवीर, बाल अपराध का मूल कारण वही है। एक दो प्रश्न और। अनंत श्री